अखिलेश यादव अगर ये खुलासा न करते तो किसी को पता ही नहीं चलता कि आरक्षण के साथ क्या हो रहा है। किसी को पता ही नहीं चलता कि कैसे सरकारी भर्तियों में जमकर मनमानी की जा रही है। सपा चीफ के आंकड़ों ने काट दिया हल्ला। अखिलेश यादव ने महज 4 भर्तियों की हकीकत को कर दिया बेनकाब और बताया कि पुरानी भर्तियों में क्या हुआ आप सोच सकते हैं। इधर पूर्व सीएम ने आंकड़ा पेश कर सरकार को घेरा तो उधर हल्ला बोल और तेज हो गया। पूर्व सीएम अखिलेश यादव के खुलासों के बाद युवाओं का खून मार रहा उबाल। सरकार से भी पूछे जा रहे तीखे और चुभने वाले सवाल। एक तरफ युवा अखिलेश यादव का शुक्रिया अदा कर रहे हैं तो वहीं खुलासे पर सियासी जानकार भी अब सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते हैं। जो सरकारी भर्तियां हो रही हैं उन भर्तियों में घपले के आरोप लगाए जाते हैं। आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने की तोहमतें जड़ी जाती हैं और इनको लेकर अक्सर सवाल खड़े होते हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला और सपा के विधायकों की तरफ से सवाल खड़े किए गए। लेकिन अब सपा चीफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कुछ ऐसे आंकड़े सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं जिन आंकड़ों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश यादव ने पिछली 4 भर्तियों के आंकड़े पेश किए हैं और उन आंकड़ों के जरिए बताने की कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से सरकारी नौकरियों की भर्ती में पीडीए समाज और ओबीसी एससी एसटी आरक्षण के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया गया है। पद कितने थे, कितने पदों को निकाला गया, कितने सृजित किए गए और कितनों को नौकरी मिली। अखिलेश यादव ने जब से ये सोशल मीडिया पोस्ट किया है उसके बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सनसनी का माहौल है। सत्ताधारी पार्टी के नेता, खुद मुख्यमंत्री सवालों के घेरे में हैं और युवाओं के साथ साथ सियासी जानकार अब सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। आरक्षण जो हक है उस हक के साथ में क्यों मनमानी की जा रही है। युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने की प्लानिंग क्यों की जा रही है। तमाम ऐसे सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको हम वो बताते हैं जो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। जो 4 पिछली भर्तियों के आंकड़े सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने पोस्ट किए हैं उन आंकड़ों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और इन सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हो क्या रहा है और अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट क्या किया है। तो इस पोस्ट को भी आपको दिखाते हैं क्या खेल चल रहा है, वो भी सपा के मुताबिक हम आपको बताते हैं और ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि अब सरकार सवालों के घेरे में क्यों खड़ी है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर शेयर किया है और इसके साथ लिखा है कि पिछले 5 साल में हुई सभी भर्तियों में पीडीए के पदों की लूट हुई है। ये पिछली 4 भर्तियों का लेखा जोखा है। इन सभी भर्तियों में 30,000 से अधिक पीडीए पदों की लूट हुई। इन सभी भर्तियों में चोरी पकड़े जाने के बाद सरकार ने तथाकथित कमेटी गठित की थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल मीडिया मैनेजमेंट हुआ। क्या ये एंटी पीडीए सरकार बताएगी कि वो आखिर कब तक ओबीसी एससी एसटी आरक्षण की लूट करती रहेगी। आरक्षण मारने के नॉट फाउंड सुटेबल जैसे गैर कानूनी फॉर्मूले को अब कोर्ट में चुनौती देने का समय आ गया है। दरअसल बीजेपी के एजेंडे में नौकरी ही नहीं है और पीडीए समाज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अखिलेश यादव ने 4 भर्तियों का लेखा जोखा पेश किया है जिसमें 69,000 शिक्षक की भर्ती जो आई थी सहायक शिक्षकों की 2019 में, उसका आंकड़ा दिया है कि कुल पद 69,000 थे। आरक्षण के प्रतिशत को अगर देखा जाए तो 50% आरक्षण था जिसमें 27 + 21 + 2। इसके अलावा आरक्षण के अनुसार जो पद मिलने चाहिए थे वो 34,500 थे, लेकिन वास्तव में जो पद दिए गए वो सिर्फ 5,161 दिए गए। आरक्षित पदों में जो लूट हुई है वो लूट हुई है 29,339 पदों की, यानी कि 85.04% की। इसके अलावा बांदा कृषि विश्वविद्यालय जिसमें 2021 में भर्तियां आई, कुल 15 पदों पर भर्ती आई, 50% का आरक्षण था। आरक्षण के मुताबिक 8 पद मिलने थे, लेकिन वास्तव में सिर्फ 2 पद दिए गए जिसमें 6 पदों की लूट की गई और 75% आरक्षण को लूटा गया। इसके अलावा लखीमपुर सहकारी बैंक में 2023 में भर्तियां आई, 27 पदों पर भर्ती निकाली गई। आरक्षण जिसमें 50% था। आरक्षण के मुताबिक 14 पद मिलने चाहिए थे, लेकिन दिए गए सिर्फ 8। 6 पदों को लूटा गया और आरक्षण की अगर बात की जाए तो 42.86% आरक्षण को लूटा गया। राजस्व लेखपाल की भर्तियां 2025 में आई, 7,994 पदों पर भर्ती निकली। आरक्षण 50% था। आरक्षण के मुताबिक 3,997 पद मिलने चाहिए थे, लेकिन 3,037 पद दिए गए। 960 पदों की लूट की गई और 24.02% आरक्षण की लूट की गई।
अखिलेश यादव ने जब से ये आंकड़ा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है उसके बाद से सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है। सरकार का तर्क है कि हमने कोई गड़बड़झाला नहीं किया है, हमने सब कुछ पारदर्शिता के साथ नियमानुसार किया है, लेकिन विरोधी दलों की तरफ से ऊल जलूल राजनीति के तहत ऐसी बातें कही जा रही हैं। लेकिन जो ये आंकड़े पेश किए गए हैं, इन आंकड़ों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब प्रदेश के जो युवा नौकरियों से वंचित रह गए, आरक्षण की वजह से जिन्हें नौकरी नहीं मिल पाई, जो आरक्षण की लूट हुई उसकी वजह से, उसको लेकर अब सवाल किए जा रहे हैं। सवालों का जवाब सरकार को देना है और अखिलेश यादव का कहना है कि अब इस चुनौती को कोर्ट में चुनौती देने का समय आ गया है। सपा चीफ के इस खुल्लम खुल्ला ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में दो धड़े देखने को मिल रहे हैं, एक धड़ा समर्थन में और एक विरोध में। इसके अलावा युवा भी लामबंद होते दिखाई दे रहे हैं। देखना यह है कि अखिलेश यादव के आह्वान पर अब आगे क्या होता है। लेकिन जो आंकड़े पेश किए गए हैं, इन आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है।